गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटे, आज हम भाषा अभ्यास का पाठ 7 करेंगे। जैसे कि पिछली कक्षाओं में मैंने आपको सर्वनाम के बारे में बताया है और लगभग 2-3 क्लासेस से लाइव क्लासेस में भी ये रिव्यू हो रहा है हर क्लास में कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है। इस पाठ में विशेष रूप से सर्वनाम के बारे में बताया गया है। क्या है सर्वनाम, देखिए, इस परिभाषा को लर्न कीजिए। संज्ञा शब्दों की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक जनरल एग्जांपल दूं कि आज इवनिंग में आप अपने किसी फ्रेंड के बारे में कुछ बातें लिखना, कि जैसे सपोज सोहन मेरा मित्र है, सोहन मेरी कक्षा में ही पढ़ता है, सोहन का घर मेरे पास है, सोहन के माता पिता बहुत अच्छे हैं, सोहन की मम्मी डॉक्टर है, सोहन के पिता एक व्यापारी हैं। ये हर जब आप फ्रेंड के बारे में लिखेंगे तो बार बार सोहन नहीं लिखेंगे, कुछ और वर्ड से उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे जो उसकी जगह, जो संज्ञा वर्ड है हमारा सोहन, सोहन जो है संज्ञा शब्द है, उसकी जगह जो हम भिन्न भिन्न शब्दों का इस्तेमाल करेंगे सोहन की जगह, उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जिनको इंग्लिश में आप प्रोनाउंस भी कहते हैं। जैसे आई, माई, मी, वी, आर, अस करते हो ना, दे, दियर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन करते हो ना बेटे, वो सारे सर्वनाम हैं। तो ये जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर 2 वाक्य दिए हुए हैं। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। रोहित दादी से रोज़ नई नई कहानियाँ सुनता। रोहित को सब दादी का रेडियो कहते थे। अब आपको दिखाई दे रहा है कि 2 शब्द जो हैं वो ज़्यादा मोटे लिखावट में हैं, थोड़े मोटे शब्द हैं। रोहित को ओवर इंक है इसके ऊपर, मतलब ज़्यादा डार्क है, रोहित दादी से और रोहित को। ठीक है, अब कहता है इन पंक्तियों में मोटे काले शब्दों की जगह आप जिन अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं उन्हें लिखिए। जैसे आइए बनाएं, रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था, वह दादी से रोज़ नई नई कहानियाँ सुनता, वह ही लगेगा ना बेटे। उसको सब दादी का रेडियो कहते थे। जो ये हमने 2 शब्द लगाए ना, वह और उस, ये शब्द इन्हीं को कहते हैं सर्वनाम। अब आपको 3-4 वाक्य दिए हुए हैं, उनकी जगह आपको सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। रोहित भी यह सब देख रहा था। जो ओवर ब्लैक शब्द है ना, उनकी जगह आपको सर्वनाम लगाना है। वह भी यह सब देख रहा था। दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रोहित की बहन, उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। माता पिता ने दादी से क्षमा मांगी। बेटे, अब आपको पता है कि एक वचन और बहुवचन, जब एक से ज़्यादा शब्द आ जाएं तो उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। बहुवचन वाली लाइन में आ जाते हैं। वो माता और पिता 2 हैं, एक से ज़्यादा का मतलब बहुवचन। हिंदी में एक से ज़्यादा का अर्थ है बहुवचन होना। माता पिता का मतलब है उन्होंने, उसने तो नहीं बोल सकते, एक नहीं है बेटे, उसने। माता भी है, पिता भी है, तो हम लगाएंगे उन्होंने दादी से क्षमा मांगी। अब आगे है समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा लगाना है। प्रकाश, उजाला, संतान, औलाद, सम्मान, आदर। ठीक है, प्रकाश का उजाला, संतान का औलाद, सम्मान का आदर। अब कहते हैं कि नीचे दिए हुए शब्दों को बोल बोल कर पढ़ना है। इनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है बेटा, इनका उच्चारण अलग है और इनका अर्थ भी अलग है। ध्यान से सुनिए। समान, समान का मतलब है इक्वल, बराबर, और एक है सम्मान, इसका मतलब होता है आदर, इज्जत, मान देना। पका, पका हुआ, जैसे मम्मी ने भोजन पकाया, मैंने पका हुआ केला खाया, कुक्ड। और एक है पक्का, पक्का का मतलब होता है सॉलिड, मजबूत। ठीक है, इसका कोई उदाहरण पक्का का लेते हैं। मैंने
कक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने का पक्का इरादा बना लिया। सॉलिड मजबूत, कि मैं मजबूती से मैंने कहा है कि मैं प्रथम ही आऊँगा, पक्का। ठीक है, जैसे गांव में कच्चे और पक्के दो तरह के घर होते हैं, कच्चे भी होते हैं, पक्के सॉलिड मजबूत वाले, कच्चे भी होते हैं जो मिट्टी से बनते हैं। पता मीन्स होता है एड्रेस, किसी का रहने के स्थान का अनुसूचक भी, किसी को जैसे अपना एड्रेस बताना, पता बताना, रहने का स्थान। मैंने राम को अपने घर का पता दिया, मैंने अपने दोस्त को अपने घर का पता दिया। पत्ता, लीफ, पत्ता, वृक्ष का पत्ता, पौधे का पत्ता। ठीक है, इस वृक्ष के पत्ते अधिक हरे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, या पत्ते नीचे गिर रहे हैं, ज़मीन पर पत्ते गिरे हुए हैं, कुछ भी, लीफ। फिर अभी इन्हीं शब्दों से एक एक मैंने बताया, आपने इनसे भिन्न वाक्य बनाने हैं। अब है बहुवचन, प्लूरल फॉर्म बनाना। कहानी, जब लास्ट वाले अल्फ़ाबेट पे मात्रा आ जाए बड़ी ई की, तो प्लूरल बनाते हुए, बहुवचन बनाते हुए वो मात्रा छोटी हो जाती है। कहानियाँ, या कहानियाँ। ठीक है, दरवाज़ा, दरवाज़े, ये तो सिंपल है, आपको आता है। मोहल्ला, मोहल्ले। गतिविधि, गतिविधियाँ। य को आ, ऊपर चांद बिंदु। गॉट इट। अगले पृष्ठ पर आ जाइए। लिंग बदलने हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची। लेखक, लेखक का बनता है बेटे लेखिका, लेखिका। ख को छोटी ई और क को आ। ठीक है, आगे जोड़े बनाने हैं शब्दों के, ये बहुत इजी हैं, मेरे को आशा है कि आपने कर भी लिए होंगे। पढ़ाई, लिखाई, घूमना फिरना, उठना बैठना, लेना देना। अब फिर ये वर्ड्स आ गए हैं 6, इनका उच्चारण भी अलग है और इनका मीनिंग भी अलग है। मैं मीनिंग बताऊंगी, उच्चारण बताऊंगी, लेकिन वाक्य आप करेंगे। पहला हाल, बोल के देखो, हाल, पूरा मुंह खुल जाता है और गले से आवाज़ आ रही है। दूसरा है हॉल, लिपसिंग देख, अपना लिप्स देखो कैसे टर्न करते हैं, मुंह कैसे थोड़ा सा उसकी चेंज हो जाती है। हॉल, पहले हाल का मतलब है किसी का हाल चाल पूछना, आपका क्या हाल है, जैसे पूछते हैं ना आपकी तबीयत कैसी है और क्या हाल चाल है, ऐसे। हॉल, हॉल मीन्स बहुत बड़ा कक्ष, बहुत बड़ा कमरा जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठ सके। जैसे आज हमारे स्कूल के हॉल में नृत्य प्रतियोगिता चल रही है। काफ़ी, काफ़ी मीन्स होता है मतलब बहुत होना, सफिशेंट होना। मेरे लिए एक चपाती काफ़ी है। गॉट इट। आगे है कॉफ़ी, पीने वाली कॉफ़ी। मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। पहला वर्ड है बाल, बाल मीन्स बच्चा, बाल, सड़क पर बाल खेल रहा है। एक है बॉल, देखो आपके लिप्स की टर्निंग कैसे हो जाती है, शेप कैसे बन जाती है। बॉल बोलते हुए ऊपर चांद है ना, उसकी भी साउंड देनी है। बॉल, बॉल मीन्स गेंद, बच्चा बॉल से खेल रहा है। अब तीनों वाक्य तो मैंने बता दिए, 3 आपने भी बनाने हैं, ट्राई योर बेस्ट। ठीक है, अब है अगले पेज पे ना बेटे लेटर है। लेटर आपको अगली कक्षा में समझाऊंगी, सिर्फ 3 पंक्तियां बता रही हूँ। ये जो पहली 3 पंक्तियां हैं 2128 2128 पीतमपुरा दिल्ली 8 दिसंबर 2019। नंबर 1, जब भी पत्र लिखते हैं जिस दिन लिख रहे हैं उसी दिन की डेट डालिए। कभी भी ये गलती ना करना कि आप कॉपी में से लर्न कर रहे हो तो जो कॉपी में से बस ऐसे क्रैमिंग करते गए, बोलते गए वही जाके पेपर में लिख दिया। मैडम ने, अब जुलाई है, आपको मैं जुलाई में करवा रही हूँ। ठीक है, अब इतना ही बेटा आज के लिए, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। इतने एक्सरसाइज आप फिल कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी रिकॉर्डिंग आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे बेटा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।